हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हम जेल प्रेरिका अथवा मॉडल पेपर, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे और साथ में रहेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं। ये जो पहला प्रश्न है, परीक्षा का ज्यादा समय नहीं रहा है तो सबसे ज्यादा तैयारी मजबूत है वो अभी एमसीक्यू के माध्यम से या मॉडल पेपर के माध्यम से रहेगी। सबसे पहले प्रश्न देखिए, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक विस्तार की बात करें तो इस प्रकार का जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है। दूसरा देखिए, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये पहाड़ियां हैं वो शाहबाद उच्च भूमि में आती है। शाहबाद उच्च भूमि में आती है। तो देखिए, वैसे जिले की अगर बात करें यहाँ पर तो जिले की देखिए रामगढ़ पहाड़ियां है। जिले की बात करें तो 12 जिले के अंदर 12 जिले की मंगरोल मंगरोल तहसील आती है, ठीक है ना। आपको याद रखना है, जिले की बात कर ले तो घोड़े की नाल वाले आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियां है, ये 12 जिले में आती है। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो झालावाड़ में होती है। पहला स्थान झालावाड़ का आता है, दूसरा आता है बांसवाड़ा का, तीसरा है अल्पी सोल्स मृदा पाई जाती है। अल्पी सोल्स मृदा मिट्टी है, ये पाई जाती है जयपुर, दौसा, अलवर के अंदर कह सकते हैं हम, हड़ौती और मेवात क्षेत्र में। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? बारहमासी नदी है वो चंबल नदी है। एस युगम देखिए झील और इसके सामने जिला दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए गढ़सीसर झील है, ये जैसलमेर में है। मांडल ताल ये भीलवाड़ा के अंदर है। फाय सागर ये अजमेर के अंदर है। तालाब सही ये 12 के अंदर नहीं है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा गया है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम, एक तरफ है बांध परियोजना और दूसरी तरफ है उनके जिले। तो सबसे पहले देखेंगे हम, मेजा बांध है। मेजा बांध ये आता है भीलवाड़ा के अंदर, कोठारी नदी पर बना हुआ है। जाखम बांध है ये प्रतापगढ़ में है। ज्वाई बांध है ये पाली में बना हुआ है। और माही बजार सागर बांध है ये बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी पशु मेला और स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो मल्लीनाथ पशु मेला, देखिए सबसे पहले है मल्लीनाथ पशु मेला, ये तिलवाड़ा के अंदर बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी पशु मेला ये प्रबसर नागौर में भरता है। जसवंत पशु मेला ये करौली में नहीं भरतपुर में आता है, तो ये तीसरा अपना सुमेलित नहीं है। गोमती सागर पशु मेला ये झालावाड़ में आता है। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस निदेशालय की स्थापना है वो 2019 के अंदर हुई थी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? ऑप्शन में दिए गए जिलों में से बताना है कि किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सिरोही, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, राजसमंद, तो बांसवाड़ा के अंदर ये सुविधा नहीं है। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 56 है, कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, तो असुमेलित तो यही नहीं है। कोटा हवाई अड्डा है वो कोटा के अंदर है। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिए गए एक तरफ जिले और दूसरे इसके सामने दिए गए हैं भाई जिले की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के रूप में, ठीक है ना। करौली की अगर बात करें तो इसमें 24.31% है। बीकानेर की बात करें तो इसमें 20.88% है। और भरतपुर की बात करें तो 21.87 है। अलवर की बात करें तो 17.77 है। राजस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछा गया यहाँ पर। तो देखिए ऐसे प्रश्न बड़े गौर से करना है। सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो जयपुर है, तो यहाँ पर उदयपुर गलत है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है ये जैसलमेर है, तो ये भी गलत है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है ये जालोर है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर रहेगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है ये अपना कोटा रहेगा, तो 3 नंबर अपना गलत है यहाँ पर। सही सुमेलित है, गलत नहीं, सही सुमेलित है। प्रश्न देखिए अगला है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? कब और कौन से जिले में हुई थी? तो देखिए ये हुई थी 1832 के अंदर और अजमेर में। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में आया था? अफीम से संबंधित तो ये राजस्थान में आया था 1893 के अंदर।
राजस्थान में बृहत्तरी का मेला है वो अलवर में लगता है। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी, तो राजस्थान में कुल 6 ब्रिटिश छावनियां थी। किसने राजपुताना में जन चेतना जगाने के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी? चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल थे? तो इन सदस्यों में जो शामिल थे निम्न में से बताना है, वो थे प्रभुदयाल, डॉक्टर अभय सिंह, ये दोनों ही, आर के सिदावा, ये तीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए प्रभुदयाल, आर के सिदावा ये तो शामिल थे, अभय सिंह इसमें शामिल नहीं थे। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों उत्सवों का आयोजन किया जाता है। तो देखिए मेलों के बारे में एक प्रश्न जरूर आता है, तो यहाँ पर पूछा गया राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सव का आयोजन किया जाता है कैलेंडर वर्ष के अनुसार उसका तिथि क्रम। तो सबसे पहले यह मरु महोत्सव, हाथी महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव उत्सव दिया गया। तो देखिए सबसे पहले ऊंट उत्सव लगता है, उसके बाद में आता है मरु महोत्सव, ठीक है ना, मरु उत्सव की बात हो रही है यहाँ पर। और फिर आता है भैया हाथी उत्सव, और उसके बाद में आता है ग्रीष्म उत्सव। खड़ताल निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है? तो खड़ताल एक वाद्य यंत्र है। हाँ सीधा पूछा गया क्या है, तो वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखिए आप, सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ नृत्य दी गई और दूसरी तरफ जनजाति दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चरी नृत्य है, चरी नृत्य ये गुज्जर जनजाति का है, चरी नृत्य गुज्जर का है, रणबाजा मेव जाति का है, और संक्रिय नृत्य कालबेलिया का, और चक्री नृत्य ये कंजर जाति का है। सुमेलित कीजिए, लोक देवता और उनके जन्म स्थान को लेकर के ये प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा है, बाबू जी का कोलू गांव है, हड़बू जी का अपना भुंडेल गांव है, और फतेह जी का है सांतू गांव। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध होती है? पत्थरमार होली है ये बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। पोमचा क्या है? तो पोमचा एक ओढ़नी का नाम होता है, ठीक है ना, पोमचा एक ओढ़नी का नाम होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है चित्रकला शैली है, यहाँ पे रंगाई की शैली है, पद्य शैली है, बर्तन गढ़ने की शैली। तो पोमचे को एक विशेष रंग में रंगा जाता है, तो एक रंगाई की शैली भी मान सकते हैं। बद्र का संबंध किससे है? बद्र का संबंध है ये एक अंत्येष्टि संस्कार होता है जिसमें मृतक व्यक्ति के पुत्रों और पौत्रों को बाल है, वो सिर के बाल है, दाढ़ी मूंछ है, वो साफ की जाती है ना, वो भद्र होता है। चोल, निकोल, पटा, चोरसों के विभिन्न नाम है, ये किसके नाम है? ये है भैया ओढ़नी के नाम। ओगनिया, अंगूठिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओगनिया है, अंगूठिया है, तो ये आभूषण है वो कानों में पहने जाते हैं। कहां पर? कानों में पहने जाते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्यों के लिए नहीं जाने जाते? नोम चॉम्स्की है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है, डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया और डॉक्टर हिलाल माहेश्वरी। तो राजस्थान भाषा बोलियों से संबंधित कार्यों के लिए नहीं जाने जाते हैं, तो जो नहीं जाने जाते हैं वो है नोम चॉम्स्की। भांड, डोली और मगनियार राजस्थान के क्या है भाई? तो ये भांड हो गए, डोली हो गई, तो ये राजस्थान की एक लोक संगीतकार जनजाति है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 76 देखिए, यहाँ पर लिखा गया महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में, महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है? तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य बिल्कुल है, इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, ये भी सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना के उदय होते, ये भी सही है। मेवाड़ के ये निवासी नहीं थे। 4 नंबर रहेगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सेकंड। तो एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये सिरोही के दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, ये सिरोही के हैं। दूसरा है नादवारा, ये राजसमंद के प्रसिद्ध है। भीनमाल जालोर की, और गणेश्वर सभ्यता है ये सीकर की। अगला प्रश्न देखिए, अकाल पड़ने पर राहत हेतु किए जाने वाले सरकारी कार्यों में निम्न में से कौन सा शामिल है? सरकारी कार्यों में से जो शामिल किया गया है देखिए, भू राजस्व वसूली का स्थगन और बिजली के बिल माफ करना, किसानों के अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में बदल देना, सस्ता चारा वितरण केंद्र खोल देना, तो सभी कार्य होते हैं इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये 155 में लिखा गया है। निम्न में से
निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन से व्यक्ति जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, जेबी कृपलानी, वीटी कृष्णामाचारी। तो जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष रहे थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। राजस्थान में से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए? 4 बार अधिकतम रूप में ये हुए रामनिवास मिर्जा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युगम ने सर्वाधिक बार शपथ ली थी? हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आप, लिखा गया यहाँ पर, निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा था? सबसे कम अवधि के जो रहे थे वो मात्र 16 दिन रहे थे, हीरालाल देवपुरा। जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रकार की आपदाएं हो सकती है? जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाएं होती है वो होती है बाढ़ और सूखा। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? संभागीय व्यवस्था की बात करें, यहाँ पर देखिए, भरतपुर समग्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2 है। अजमेर में 4 जिले, ये केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। बिल्कुल, राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, बिल्कुल गलत है। राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या 4 है, तो ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया था? यह अस्तित्व में आया था 23 अप्रैल 1994 को। डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका है ये लगाया जाता है भाई धनुष वायु रोग के अंदर, कुकुर खांसी के अंदर और गलघोटू बुखार के अंदर। अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं विवोरिया। एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है? एड्स के उपचार में जिन औषधियों का प्रयोग होता है वे होती है एंटी रेट्रोवायरल। मृग तृष्णा बनने का कारण होता है, मृग तृष्णा बनने का जो कारण होता है वह होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? तो ऐसे जो स्थान है वो स्थान है भाई, यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, वो स्थान है, एक तो लिखा गया यहाँ पर अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें भी पाए जाते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसमें भी पाए जाते हैं। किशनपुरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें नहीं पाए जाते। मानस राष्ट्रीय उद्यान, इसमें भी नहीं पाए जाते। फर्स्ट और सेकंड के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें जीवमंडल रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो यह देखिए, सबसे पहले बात करें हम, लिखा गया है जीवमंडल निश्चय के विचार की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 73-74 में की गई। गलत। भारत में 18 जीवमंडलीय निश्चय है, बिल्कुल सही। भारत के सभी जीवमंडल निश्चय यूनेस्को के जीवमंडल निश्चय के विश्व नेटवर्क में शामिल किए गए, ये भी गलत है, तो इसमें 2 नंबर रहेगा। जैविक विविधता पर अभी समय के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? तो ये शहर जुड़ा हुआ है भैया कार्टाजेना। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है, तो रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड है ये रखा जाता है IUCN। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो ये दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, जैव विविधता अधिनियम पारित किया था दिसंबर 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था चेन्नई के अंदर 2003 में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है जामनगर के अंदर। राज्य सूचना आयुक्त का पद किसके अस्तित्व के कारण बनाया गया था? यह बनाया गया था वही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। तो अभी हमने 8वें मॉडल पेपर को भी कवर किया है। आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कर भला हो भला। जय हिंद, जय भारत।